आर्थिक पैकेज की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन ये होता क्या है और काम कैसे करता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को जिस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसमें सरकार के पुराने पैकेज और आरबीआई के कदम शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज पर विस्तार से आज बताई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो कि देश की जीडीपी का 10% है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मैसेज तैरने लगे कि 130 करोड़ की आबादी में ये 20 लाख करोड़ रुपए कैसे बांटेंगे। इसलिए हमने सोचा अपने दर्शकों को बताएं कि आर्थिक पैकेज का असल मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये आर्थिक पैकेज होता क्या है? आपकी गाड़ी का पहिया अटकने लगे, घिसटने लगे, धीमे धीमे घूमने लगे तो आप क्या करवाते हैं? सर्विसिंग, मानो ग्रीस, मोबिल, ऑयल वगैरह से चकाचक कराने की ज़रूरत पड़ती है ताकि गाड़ी दोबारा अच्छे तरीके से दौड़ सके। यही हाल अर्थव्यवस्था का है। कभी कभी आपका पहिया जाम होने लगता है, वो सुस्त पड़ जाती है, तब ज़रूरत पड़ती है सर्विसिंग की। आर्थिक पैकेज उसी सर्विसिंग जैसे हैं ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया फिर दौड़ने लगे। आर्थिक पैकेज को स्टिमुलस पैकेज भी कहते हैं, मानव प्रोत्साहन पैकेज। नाम से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था को ताकत दी जाती है, लेकिन हर किसी को पैसा नहीं मिलने लगता है। कोरोना वायरस के दौरान लगभग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से जूझ रही है। नौकरियां जा रही है, बिजनेस ठप है, निवेश कम हो गया है, खर्च कम हो गए हैं। अर्थव्यवस्था बेसिकली दो चीज़ों पर चलती है, डिमांड सप्लाई। इसकी पूरी चेन टूट सी गई है, तो इस मंदी से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार हर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे डालेगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो कैसा होने जा रहा है फिर? इसे ऐसे समझिए जैसे आप घर का बजट बनाते हैं और कुछ पैसे किचन के मद में रखते हैं। किचन के मद में पैसे रखने का मतलब है कि इस पैसे से दाल, चावल, सब्जी आएगी। हो सकता है कि आप कभी मेहमान ज़्यादा आ जाए और राशन जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आप दूसरी चीज़ों में कटौती करके किचन का सामान भरेंगे। वही पैकेज के संदर्भ में देश और सरकार के साथ होता है। पैकेज कैसे काम करता है? आर्थिक पैकेज वाला मॉडल कॉसियन इकोनॉमिक्स पर काम करता है। ये इकोनॉमिक्स मंदी से निपटने के लिए खर्च करने के सिद्धांत पर चलती है। ये थ्योरी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स ने 1930 के दशक में विकसित की थी। महामंदी को समझने की प्रक्रिया में उन्होंने सरकार की तरफ से खर्च बढ़ने और टैक्स कम करने का समर्थन किया ताकि मांग बढ़ सके। इस इकोनॉमी को डिप्रेशन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, मानो आर्थिक मंदी वाला अर्थशास्त्र। कोरोना वायरस के चलते बहुत से देश इस तरह के पैकेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भारत सरकार ने मार्च 2020 में 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी को लेकर और ब्याज दरों को लेकर कई कदम उठाए थे। अमेरिकी सीनेट ने कोरोना के चलते मार्च 2020 में $2 ट्रिलियन के पैकेज को मंजूरी दी ताकि व्यक्तियों, परिवार, छोटे बिजनेस और इंडस्ट्री की मदद की जा सके। 2008-9 की वैश्विक मंदी के दौरान कई देशों ने ऐसे पैकेज दिए थे। अमेरिका ने $787 बिलियन का पैकेज दिया गया है, जिसे अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट कहते हैं। भारत सरकार ने भी ऐसा पैकेज जारी किया था। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिए।